बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 21 यानी एक्सरसाइज नंबर 21 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इससे पहले मश्क नंबर 20 में हम लफ्ज़ इज़ा के बारे में तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। इस मश्क में हम एक और लफ्ज़ जो उसके मुशाबे है उसके बारे में आपको समझाते हैं, और वो लफ्ज़ है इज़। जब इज़ किसी आयत में आता है तो इज़ा की तरह जब के माने ही देता है। मसलन इज़ क़ाल रब्बुका, यानी जब तुम्हारे रब ने कहा। आप यहाँ इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें कि इज़ माजी में गुजरी हुई चीज़ के लिए और इज़ा मुस्तक़बिल या फ्यूचर में होने वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आइए इस मिसाल की रोशनी में अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयात का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ इस जब या जिस वक्त के माने में इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 21 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, in the exercise previously stated, in number 20th exercise, we explained about a word iza, which gives the meaning of when for the future. Here in this exercise, you will learn the meaning of a similar word is, which is also quite extensively used in the ayat of the Holy Quran. Note that is gives the meaning of when for the events that occurred in the past. Let's focus on the following ayat of the Holy Quran in which the word or particle is used in the above mentioned sense. إذ هم عليها قعود. إذ هم यानी जब वो, इज माने जब, हम वो, अलैहा उस पर, क़ुऊद बैठे थे. And the English translation of this ayat is when they were sitting by it. एक और आयत को बतौर मिसाल हम पेश करते हैं। इज़िम बअस अश्क़ाहा. इज़ यानी जब, इम्बासा उठ खड़ा हुआ, अश्क़ाहा उसका बदबख्त, यानी जब उनका बदबख्त उठ खड़ा हुआ. और यहाँ इज़ है जो इम्बासा से मिलाया गया है कसरा के साथ, जब के मानी देता है. And English translation here is when the most wicked of them was sent forth. एक और मिसाल की तरफ तवज्जो करते हैं। इज़ नादाहु रब्बहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा. इज़ यानी जब, नादाहु पुकारा उसे, रब्बुहु उसका रब, बिलवादी मैदान. यहाँ पर बी जिसके ऊपर कसरा है और रेड हाईलाइट है, इसको इससे पहले हम तफसीली तौर पर समझा चुके हैं. अल मुक़द्दस यानी मुक़द्दस, तुवा पूरा तर्जुमा ये होगा जब उसको उसके रब ने पुकारा तुवा के मुक़द्दस मैदान में. And the English translation here is when his Lord called him in the sacred valley of Tuwa. तो यहाँ इस जो है when के माने देता है. एक और आयत पर हम गौर करते हैं। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह. व यानी और, इज़ जब, क़ाला कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्नु मरियम के बेटे या मरियम का बेटा, या बनी इस्राईल ए बनी इसराइल, इन्नी बेशक मैं. इससे पहले हम इन्ना के बारे में बतला चुके हैं. इन्ना ज़मीर या के साथ आया है, इसके माने हैं बेशक मैं, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हूँ. और इस आयत का तर्जुमा हुआ, और याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ए बनी इसराइल बेशक मैं अल्लाह का
रसूल हूँ. The English translation of this ayat is, and when is highlighted here with yellow, which refers to is, and when Isa the son of Maryam said, O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah. एक और आयत की तरफ हम रुख करते हैं जिसमें इज का इस्तेमाल हुआ है. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. इस आयत में 3 आपको रेड हाईलाइट नजर आ रहे हैं. इन अल्फाज के बारे में, इन हुरूफ के बारे में हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं. ली, इन्नी और फी. वइज़ यानी और जब, आला यानी कहा, रब्बुका तुम्हारा रब, लिल मलाइकती, ली के माने हैं से या अब से, और मलाइका फरिश्तों से, इन्नी के मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फी यानी में, अल अर्द जमीन, खलीफा एक नायब. यानी और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक नायब बनाने वाला हूँ. And English translation of the same ayat here is, and when your Lord said to the angels, indeed I am going to place a vicegerent on the earth. एक और आयत बतौर मिसाल आपकी खिदमत में पेश की जाती है जिसमें इज इस्तेमाल हुआ है. इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम. इस यानी जब, और उससे पहले याद दहानी के तौर पे ब्रैकेट में लिखा गया है, याद करो. इज़ जाअ यानी जब वो आया, रब्बहू अपना रब, बिक़ल्बिन दिल के साथ. यहाँ भी इससे पहले इस्तेमाल हो चुका है, साथ के माने में आता बिक़ल्बिन दिल के साथ, सलीम साफ सुथरा या साफ. यानी जब वो अपने रब के पास आए साफ दिल के साथ. And English translation here is, when he came to his Lord with a sound heart. एक और मिसाल पर हम गौर करते हैं जिसमें इब्तिदा इज़ से हो रही है. इज़ क़ाल लहुम शुअय्बुन अला तत्तक़ून. इज़ यानी जब, क़ाला कहा, लहुम उन्हें, शुअय्बुन शुअय्ब अलैहिस्सलाम, अला क्या, तत्तक़ून तुम डरते नहीं, अला तत्तक़ून क्या तुम डरते नहीं. और मुकम्मल तर्जुमा ये हुआ कि याद करो जब शुअय्ब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या तुम डरते नहीं. The English translation of this ayat is, when Shu'aib said to them, will you not fear. आइए एक और आयत की तरफ हम तशरीह करते हैं. इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया. इज़ यानी जब, नादा उसने पुकारा, रब्बहू अपना रब, निदाअन यानी पुकारना, निदा देना, खफिया आहिस्ता से. यानी याद करो जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा. And English translation of this ayat is, when he called to his Lord a secret call. हाजरीन, हम आज की इस एक्सरसाइज नंबर 21 को यहीं ख़त्म करते हैं. इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 22 लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.